नमस्कार दोस्तों। और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि मैं लॉन्ग टर्म या एक फाइनल लॉन्ग टर्म रिव्यू जिसको कहते हैं वो दे दूं। किसका? मेरे गूगल पिक्सल 4a का, जिसको मेरे को यूज़ करते हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है अब आई एम एब्सोल्युटली क्वालिफाइड टू लेट यू नो कि इसमें क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव्स है, इफ़ एनी। तो इस रिव्यू को मैं कुछ पार्ट्स में बांट दूंगा, 3 या 4 पार्ट्स में। फर्स्ट, डिज़ाइन एंड ergonomics, सेकंड स्क्रीन, थर्ड सॉफ्टवेयर, फोर कैमरा एंड फिफ्थ इज़ द वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन ऑफ द गूगल पिक्सल 4a। तो आइए टाइम बिना वेस्ट करे शुरू करते हैं गूगल पिक्सल 4a का 6 मंथ लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, डिज़ाइन एंड ergonomics की बात करूं तो मुझे लगता है ये फ़ोन जो है साइज़ वाइज परफेक्ट है। और शुरू में जब मैंने ये फ़ोन लिया था तो मुझे कहीं ना कहीं साइज़ में थोड़ा सा छोटा लगता था। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है कंपेरेटिवली, इफ़ आई कंपेयर टू अदर फ्लैगशिप डिवाइसेस, तो मुझे स्क्रीन थोड़ी सी छोटी लगती थी। बट इवेंचुअली यूज़ करते करते मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स एवर when it comes to the size और the ergonomics। आप आराम से एक हाथ से जो है अपने स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। और डिज़ाइन वाइज भी इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ़ोन टू होल्ड। ऑफ कोर्स अगर आप स्मार्टफोन की कैटेगरी में अपने बेंचमार्क्स हैं, अगर आपके कोई टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं दिस फ़ोन विल लैक इन टर्म्स ऑफ ergonomics एंड डिज़ाइन। बट आपको देखना है कि किस प्राइस पॉइंट में ये फ़ोन आपको मिल रहा है। और 25-26 हज़ार के आसपास अगर आप डील्स के थ्रू ले रहे हैं, उस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता नहीं है कि इससे बेटर फ़ोन कोई भी है व्हेन इट कम्स टू गुड ergonomics। हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। वन हैंडेड ऑपरेशन के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोन्स एवर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड ऑफ कोर्स द स्क्रीन इज़ ऑल्सो नाइस, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। साइड में ऑफ कोर्स आपको वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं, पावर की मिल जाता है। इस साइड आपको कुछ नहीं मिलता है ऑफ कोर्स। नीचे आपको स्पीकर्स और USB-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और ऊपर यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा और स्पीकर फ़ोन मिल जाता है, जो कि ऑल्सो एक्ट्स एज द डुअल स्पीकर सिस्टम ऑफ द गूगल पिक्सल 4a। जी हाँ दोस्तों, इसमें डुअल स्पीकर्स हैं विच आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। साउंड क्वालिटी आपको स्टेरियो साउंड मिलती है एंड यू कैन एक्चुअली मेक आउट द डिफरेंस between one speaker and two speakers if you are using something like a Google Pixel 4a and compare it to something like maybe a Samsung M51 when it comes to speaker quality. तो design and ergonomics में it gets a 4.5 out of 5 from me. दूसरा पॉइंट है इसका स्क्रीन। अब इसमें आपको 6.5 इंच के स्क्रीन्स नहीं मिलते हैं दोस्तों। इसमें आपको कंपैरेटिवली छोटा स्क्रीन मिलता है। रिफ्रेश रेट की भी बात करूं तो वो भी 120 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज भी नहीं मिलता है। बट मैंने जो 6 महीनों में यूज़ किया है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे कभी भी नहीं लगा कि इसकी स्क्रीन साइज़ इज़ अ डिटरेंट। स्क्रीन साइज़ में मुझे कोई भी इशू नहीं लगा है। इनफैक्ट इसकी स्क्रीन जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। द लेजिबिलिटी इज़ परफेक्ट अंडर डायरेक्ट सनलाइट। और घर पे ऑफ कोर्स अगर अगर आर्टिफिशियल लाइट में मैं यूज़ कर रहा हूँ तो भी बहुत ही अच्छी है। ब्राइटनेस इज़ वेरी वेरी नाइस। डायरेक्ट सनलाइट में भी मुझे कोई भी इशू महसूस नहीं हुआ है। अब ये आप याद रखिएगा कि आई एम कमिंग फ्रॉम फोन्स लाइक द सैमसंग M51 एंड सैमसंग S20 इवन। उसके कंपैरिजन में स्क्रीन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वाइब्रेंसी में थोड़ी सी कम आपको लगेगी, बिकॉज सैमसंग के स्क्रीन्स कहीं ना कहीं वाइब्रेंसी में टॉप नॉच होते हैं। एंड जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है सैमसंग के स्क्रीन्स का, वो फैंटास्टिक होता है। ऑफ कोर्स इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज़ रियली नाइस। द ब्लैक्स आर डीप, द कलर्स आर रिच एंड ओवरऑल क्वालिटी स्क्रीन की बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट स्क्रीन का जो साइज़ है ना, शायद शुरू में आपको थोड़ा सा छोटा लगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आई हैव कम टू रियलाइज़ कि ये जो स्क्रीन साइज़ है, दिस इज़ परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू अ स्मार्टफोन। यू नो, अगर आप मीडिया कंज्यूम करते हैं, फ़ोन में कैमरा यूज़ करते हैं, या जनरली भी स्क्रीन आप देखते हो, आई थिंक दिस स्क्रीन साइज इज़ रियली नाइस। 5.7 5.8 इंच के आसपास का स्क्रीन साइज़ है। टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए मैं एज अ नॉर्मल यूज़र आपको बताता हूँ कि दिस फ़ोन इज़ वेरी नाइस व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीन क्वालिटी। स्क्रीन में आपको क्या चाहिए होती है? आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छा दे, वाइब्रेंसी अच्छी हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आउटसाइड लेजिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, वो अगर आपकी अच्छी है तो आई थिंक योर स्क्रीन इज़ सॉर्टेड।
तीनों मामलों में द गूगल पिक्सल 4a हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड। मुझे तो इसकी स्क्रीन अच्छी लगती है। आई हैव नॉट मिस्ड 100 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज स्क्रीन्स बिकॉज इसकी स्क्रीन इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बाहर लेजिबिलिटी अच्छी है, अंदर घर पे यू कैन कंज्यूम कंटेंट, बाहर भी आप कंटेंट ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स साइज़ छोटा है स्क्रीन का, विच मीन्स ओवरऑल द फोन्स साइज इज़ कॉम्पैक्ट, विच मीन्स आपके फ़ोन जो है आपके पॉकेट में ईजिली समा जाता है। चाहे जैकेट में आप पॉकेट में डाल रहे हो, विंटर्स है, या आप अपने पैंट के पॉकेट में डाल रहे हो, आपको कभी फील नहीं होता कि कोई बड़ा सा फ़ोन आपके फ़ोन पॉकेट में है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी। तीसरा पॉइंट है इसका सॉफ्टवेयर। अभी अभी एंड्रॉयड 12 गूगल ने इस पे पुश किया है, OTA अपडेट था, विच इज़ रनिंग वेरी वेरी नाइस ऑन माई फ़ोन। ऑन माई गूगल पिक्सल 4a द एंड्रॉयड 12 रन्स फैंटास्टिक। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही इसमें नवंबर का सिक्योरिटी पैच भी गूगल ने दिया है, विच मीन्स गूगल पुशेस आउट एंड्रॉयड अपडेट्स सबसे पहले अपने पिक्सल डिवाइसेस में। द पिक्सल 4a इज स्टिल स्केड्यूल्ड टू रिसीव अ लॉट मेनी अपडेट्स। सैमसंग हो या वन प्लस हो या दूसरे फ़ोन हो, उसमें अब तक एंड्रॉयड 12 का OTA अपडेट, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। बट सिंस इट्स अ गूगल डिवाइस, यू आर श्योर कि आपको जो है सबसे पहले एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, और कोई भी बग फिक्सेस होते हैं ना, वो गूगल के डिवाइसेस में सबसे पहले आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। इसमें कोई भी आपको प्रॉपर UI जिसको कहते हैं ना, वो नहीं मिलता। इट्स प्योर एंड्रॉयड। तो अगर आपको प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए, देन डू नॉट लुक एनीवेयर बट एट द पिक्सल डिवाइसेस, स्पेशली द पिक्सल 4a, गिवन कि पिक्सल 5, 5a या इवन द 6 इज नॉट बीइंग लॉन्च्ड इन इंडिया, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट विच ओनली मीन्स कि 4a की जो ब्रांड वैल्यू है ओवरऑल वो बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं द 4a विल बी द फोन इफ़ यू वांट टू गेट योरसेल्फ अ पिक्सल डिवाइस, बिकॉज इट्स सिंपल, बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। मुझे लगता है UI की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड का जो प्योर एक्सपीरियंस है, अगर आपको वो चाहिए, इफ़ यू वांट clear cut simple Android experience, then do not look anywhere but the Pixel 4a. Of course इसमें आपको updates मिलती रहेंगी, which is a very very good thing, and मुझे तो यही लगता है कि Android 12 का जो मज़ा है असली, वो simple Android experience में है, without any bloatware, without any UI skins, just simple plain Android experience. तो Android 12 जो है, it is running absolutely fine. उसमें कोई issues, मुझे कोई lags, कोई भी लेट डाउन्स मुझे अब तक नहीं हुए हैं फेस। हाँ, एक दो कमेंट्स मैंने ज़रूर पढ़े हैं लोगों के, जिनमें कि उनके गूगल पिक्सल 4a में कहीं ना कहीं लैग्स हो रहे हैं। मे बी उसके अपडेट्स गूगल लेके आएंगे, बट मैं अगर अपनी बात करूं तो एंड्रॉयड 12 के साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम अब तक एटलीस्ट थैंकफुली नहीं फेस हुए हैं। ना कोई लैग्स, ना कोई स्लो डाउन्स, ना कोई स्टटरिंग, ना कोई ऐप क्रैशेस, ना कोई भी प्रॉब्लम मुझे अब तक एटलीस्ट गूगल पिक्सल 4a में विद द एंड्रॉयड 12 फेस नहीं हुआ है। तो सॉफ्टवेयर की बात करूं, अगर आपको सिंपल एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए, विदाउट एनी UI, विदाउट एनी ब्लोटवेयर, विदाउट एनी मार्केटिंग गिमिक, आई थिंक द एंड्रॉयड 12 एंड द पिक्सल 4a मेक्स फॉर अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लास्ट 6 महीनों में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एंड्रॉयड 12 का जो सिंपल एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस यू कैन एवर हैव। आई मीन कई लोगों को ऑफ कोर्स सैमसंग के UIs पसंद हैं, या वन प्लस का जो है ऑक्सीजन OS हो, या कोई भी अदर OS हो, वो पसंद आ सकता है। बट अगर आपने पिक्सल 4a या पिक्सल डिवाइस यूज़ नहीं किया है, ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग ऑन अ ह्यूज डील। आपको एंड्रॉयड 12 का असली मज़ा पिक्सल डिवाइसेस में ही मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कैमरास की गूगल पिक्सल 4a की। तो कैमरा की बात जहाँ होनी थी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को नेचर के बीच में बाहर लेके आया जाए, सो दैट हम आराम से बैठ के यहाँ पे कैमरा के बारे में बात कर सकें। तो कैमरा की जहाँ तक बात है, इसमें आपको मिल जाता है एक सिंगल लेंस जो कि 12 मेगापिक्सल का है। ऑफ कोर्स एज़ कम्पेयर टू द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट बेंचमार्क्स, द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट स्मार्टफोन्स, आपको शायद 12 मेगापिक्सल का सिंगल लेंस कैमरा इतना लुभावना ना लगे, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से द क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली सुपर्ब। अब गूगल का जो ये कैमरा लेंस है, हार्डवेयर है, गूगल ये गूगल पिक्सल 2 से यूज़ कर रहा है, तो हार्डवेयर वाइज इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड हार्डवेयर। बट अगर गूगल पिक्सल की मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस की बात करूं, तो उसी के थ्रू कुछ ना कुछ मैजिक गूगल ने किया है, जिसकी वजह से आपको डायनामिक रेंज हो, या कलर्स हो, या वाइब्रेंसी हो, या ओवरऑल जो फील होती है ना एक इमेज की, जो पॉप
होता है इमेजेस को हम कहते हैं, वो आपको गूगल पिक्सल 4a की इमेजेस में मिल जाएगा। और जैसे ही आप क्लिक करते हो, ये 1 या 2 सेकंड लगाता है प्रोसेस करने में, बट उसके बाद जो फाइनल इमेज आपको देता है गूगल पिक्सल 4a, दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दैट इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड्स। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाली हैं पिक्सल 4a की, और लोगों ने पूछा है कि कौन से प्रोफेशनल कैमरा से ये पिक्चर्स ली गई हैं। जब मैं उनको बताता हूँ कि गूगल पिक्सल 4a से ली गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो शॉक हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने इमेजेस, आई थिंक गूगल पिक्सल 4a का 12 मेगापिक्सल इज़ मोर देन इनफ, मोर देन द मेगापिक्सल काउंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देखिए कि इमेज की क्वालिटी कैसी है, डायनामिक रेंज कैसा है, शैडोज़ एंड जो हाइलाइट्स होती हैं उसका डिफरेंस को हम डायनामिक रेंज कहते हैं, उसको गूगल पिक्सल 4a बेहतरीन तरीके से कैप्चर करता है। कलर्स आप देखो यार, वाइब्रेंसी देखो, परफेक्टली कैप्चर करता है। ऑफ कोर्स वाइड एंगल नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ग्रुप शॉट्स चाहिए, आप वाइड एंगल के शौकीन हैं, तो आप मिस करने वाले हो वाइड एंगल लेंस। बट मैं पर्सनली आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद द फैक्ट दैट द इमेज क्वालिटी इज़ राइट देयर ऑन द टॉप रादर देन गिविंग मी 3 और 4 डिफरेंट लेंसेज। तो ओवरऑल कैमरा के लिए आई थिंक इट्स अ 5 आउट ऑफ 5, इट इज़ ब्रिलियंट। आ जाते हैं वीडियो परफॉर्मेंस में। वीडियो परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ खास बोलने लायक मेरे पास नहीं है। 1080p 4K स्लो मो ये सब कर लेता है, बट इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स टू डू वीडियोज़ प्रोफेशनली, आई थिंक गूगल पिक्सल 4a इज़ नॉट द कैमरा फॉर यू, बिकॉज वीडियो के लिए आपको इससे बेहतरीन कैमरास और मिल जाएंगे इसी प्राइस पॉइंट में, मे बी इससे कम प्राइस पॉइंट में भी। बट प्राइमरीली अगर आप स्टिल्स शूट करते हैं, मुझे लगता है गूगल पिक्सल 4a से बेहतरीन कैमरा आपको नहीं मिलने वाला है। नेगेटिव क्या है? सेल्फ़ी कैमरा। सेल्फ़ी कैमरा इज़ एब्सोल्यूट क्रैप। गूगल को सेल्फ़ी कैमरा में ध्यान देना चाहिए था। जब उन्होंने ये बैक कैमरा इतना अच्छा बनाया है, तो आई डू नॉट सी एनी रीज़न कि उनका सेल्फ़ी कैमरा इतना बेकार हो। चाहे वीडियो कॉल्स हो, चाहे नॉर्मल सेल्फ़ीज़ हो, इट्स बेयरली एवरेज। मेरे हिसाब से इट इज़ एवरेज। और अगर आप सेल्फ़ीज़ के शौकीन हैं, तो 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो ये कैमरा या तो ये फ़ोन मत लीजिए, या अगर आपको गूगल पिक्सल 4a लेना है, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको रियर कैमरा से ही सेल्फ़ी लेनी है, सो दैट आपके सेल्फ़ीज़ की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया आए। तो रियर कैमरा इज़ वन ऑफ दी बेस्ट। पोर्ट्रेट मोड हो, नॉर्मल मोड हो या नाइट साइट हो, इट इज़ सुपर्ब। नाइट साइट में तो क्या ही कहने हैं, जो चीज़ें आपकी नेकेड आइज़ नहीं देख पाती हैं, वो चीज़ें गूगल पिक्सल 4a की नाइट साइट देख लेती है। और एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड इसमें आता है, जिसके थ्रू आप आकाश के, आसमान के तारों की, सितारों की फ़ोटोज़ आराम से ले सकते हैं और लोगों का जो माइंड है वो ब्लो कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैमरा अगर आपको प्रेफरेंस देना है, आपको एक मोबाइल फ़ोन जब आप ख़रीदने जाते हो, अगर आपका कैमरा आपका प्रेफरेंस है, फ़ोटोग्राफी आपकी प्रेफरेंस है, जैसा कि मेरा हमेशा से रहा है, then I think the Google Pixel 4a is going to make you really, really, really happy. Now let me speak about the call quality and the battery life of the Google Pixel 4a, which I think is the only little downside when it comes to the negative points of the Google Pixel 4a. Call quality is brilliant. मुझे कभी भी कॉल क्वालिटी में कोई इशू नहीं हुआ है. अदर पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन एबल टू हियर मी आउट प्रॉपरली. मेरे पास भी कोई भी ऐसा इशू नहीं आया है कि कॉल क्वालिटी में कोई इशू हुआ हो. क्लियर कॉल क्वालिटी है, दूसरे पार्टी को भी क्लियरली सुनाई दिया है. एंड द लाउड स्पीकर इज़ लाउड इनफ, ट्रस्ट मी ऑन दिस. काफ़ी लाउड है ये स्पीकर, चाहे आपको म्यूजिक सुनना पसंद हो, चाहे आपको कॉल्स लेना पसंद हो लाउड स्पीकर से. दोनों चीज़ों में जो है गूगल पिक्सल 4a वर्क्स फैंटास्टिकली वेल. Now, when it comes to battery life, that is where I think the Google Pixel lets you down a little bit. मेरे जैसे यूजेज के लिए मैं डेली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फ़ोन को. आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन, मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता हूँ. कैमरा हो, मीडिया कंजम्पशन हो, जीमेल्स पे मेल्स भेजना हो, फ़ोटोज़ खींचना हो, मैं फ़ोन पे ऑलमोस्ट हमेशा रहता हूँ, बिकॉज मेरा काम ही सारा फ़ोन पे होता है. तो मेरे को कई बार 2 से 3 बार भी फ़ोन को जो है चार्ज करना पड़ता है दिन में. नाउ आई एम टोल्ड कि मेरे गूगल पिक्सल 4a में ये इशू है, बट एंड्रॉयड 12 के साथ मार्जिनल इंप्रूवमेंट ज़रूर हुई है बैटरी लाइफ में. बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ ग्रेट सुपर बैटरी लाइफ, वहाँ पे आप डिसअपॉइंट होने वाले हो गूगल पिक्सल 4a के साथ. बिकॉज अगर आप मॉडरेट यूज़र भी हो तो भी मुझे लगता है एक दिन बेयरली ये लास्ट करेगा. तो इसमें बैटरी लाइफ की थोड़ी सी इशू मुझे लगी, बट उसको मैं ओवरलुक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो दूसरी चीज़ें हैं ना, दूसरे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है गूगल पिक्सल 4a के, दोज आर एब्सोल्युटली टॉप नॉच. 5वीं और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ है वैल्यू फॉर मनी. हाँ,
आई मीन दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द पिक्सल। यू नो, आप जितना स्पेंड करते हो उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको वैल्यू ये फ़ोन प्रोवाइड करता है। चाहे आप इसके कैमरा यूज़ कर लो, चाहे सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, चाहे जो भी है ना, मुझे लगता है ये फ़ोन 6 महीने बाद भी मुझे उतना ही एक्साइटिंग लगता है यूज़ करने में जितना मुझे डे 1 में लगा था। एवरी टाइम आई यूज़ द गूगल पिक्सल 4a आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। हाँ, इसमें फास्ट चार्जिंग के नाम पे शायद 15 या 18 वाट है, येस आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ, इसका सेल्फी कैमरा इज़ नॉट रियली गुड। आई वुडंट रिकमेंड इफ़ यू आर अ सेल्फी बफ, आई वुडंट रिकमेंड द सेल्फी कैमरा, इतना अच्छा नहीं है। इससे बेटर है आप पीछे वाले कैमरा से, प्राइमरी सेंसर से ही सेल्फी ले लें। हाँ, इसका स्क्रीन साइज़ शायद कई लोगों को छोटा लगे, ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी। बट इफ़ आई लुक एट द वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन ऑफ द गूगल पिक्सल 4a, आई डोंट थिंक कोई और फ़ोन इसके करीब आता है। तो ऑल्सो द फैक्ट दैट 5 या 6 गूगल ने लॉन्च नहीं किया है इंडिया में, तो अगर आप पिक्सल डिवाइस खरीदना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक द 4a मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ऑनलाइन खरीद लीजिए, काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। नवंबर दिसंबर आने वाला है, ईयर एंड में भी, क्रिसमस में भी, कहीं ना कहीं इसमें आपको डील्स ज़रूर मिलेंगे। द डिज़ाइन हो, कैमरा हो, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी हो, या जो फील होती है ना एक फ़ोन की वो हो, आई थिंक द गूगल पिक्सल 4a हैज़ इट ऑल। ऑन टॉप ऑफ दैट एंड्रॉयड 12 आ चुका है, उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं, काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं। तो अगर आप अभी गूगल पिक्सल 4a खरीदते हैं तो मुझे लगता है आउट ऑफ द बॉक्स गूगल पिक्सल 4a में आपको एंड्रॉयड 12 मिलने वाला है, विच इज़ अ ब्रिलियंट एडिशन टू एन ओवरऑल ऑलरेडी ब्रिलियंट फ़ोन। तो 6 महीने में मैंने क्या रियलाइज़ किया? मैंने रियलाइज़ किया है Google Pixel 4a is the phone to have if you want a brilliant phone under 30,000 rupees. Second, if you want a brilliant camera experience under 30,000 rupees. 3, if you want the best uncomparable Android experience under 30,000 rupees. And of course, if you want a phone which does it all without any शोशाबाजी, कोई शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल टर्म्स में कहूँ तो आपका हर काम Google Pixel 4a कर देगा without being a massive show off like some other brands. Let me not name the brands, but कई फ़ोन्स ऐसे हैं जो कि वादे बहुत बड़े करते हैं बट डिलीवर के टाइम पे कुछ ऐसा खास कर नहीं पाते हैं। एंड्रॉयड एक्सपीरियंस हो, ओवरऑल हैंडलिंग हो, कैमरा एक्सपीरियंस हो, या बिल्ड क्वालिटी हो, या गूगल का जो सपोर्ट है एंड्रॉयड को लेके वो हो, वो सब अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको गूगल पिक्सल 4a बहुत ज़्यादा मैसिवली पसंद आने वाला है। तो ये था 6 मंथ्स का मेरा फाइनल रिव्यू दोस्तों। इसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल है गूगल पिक्सल 4a को लेके तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ, बिकॉज 6 महीने बाद मुझे लगता है आई एम क्वालिफाइड इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव विथ रिगार्ड्स टू द गूगल पिक्सल 4a। वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है आपकी मदद हुई है, लाइक एक छोड़ के जाना है। नए हैं चैनल पे तो अभी कभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल नोटिफिकेशंस दबाओ, बिकॉज ऐसे काफ़ी मज़ेदार रिव्यूज़, लॉन्ग टर्म रिव्यूज़, शॉर्ट टर्म रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, टेक रिव्यूज़, ट्रैवल वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ। तो इसके साथ करूँगा इस वाले वीडियो को अंत और मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।